राइट, सो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है एंड आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. Just let me log in from my device as well. तो आज का हमारा टारगेट रहेगा न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल चैप्टर का करना रिवीजन. यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या है क्या नहीं. लाइक विल बी फोकसिंग ऑन सम ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज और रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते हुए. चलिए लेट्स मेक अगले 90 मिनट्स काउंट. Given below are the two statements. The cerebral hemisphere are connected by a nerve tract known as corpus callosum. I hope आप सबको मेरी आवाज आ रही है. हाँ जी अभिषेक बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट. सेकंड आपके हिसाब से यहाँ पे इनकरेक्ट है. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट जो मेरी यहाँ पे वो मेरी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी. सेकंड स्टेटमेंट जो मेरी यहाँ पे इनकरेक्ट है उसका रीजन मतलब क्या उसमें इनकरेक्ट है. सर उसमें सेरिब्रम मिड ब्रेन होगा. मिड ब्रेन आएगा. राइट, वेरी गुड. सो आपके ब्रेन स्टेम के अंदर एक सेकंड. हाँ जी एक बार फिर बोलिएगा. आपको मेरी आवाज आ रही है. यस सर आ रही है. यस सर. पीपल हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है. सो यस पहला स्टूडेंट मेरे यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही. आपका कॉर्पस क्लोसम में आपको कनेक्ट करता है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को. और आपका सेकंड स्टेटमेंट आपके यहाँ पे जगह रहा बिकॉज ऑफ ब्रेन स्टेम के अंदर विल हैव योर मिडल ऑफ द पोन्स एंड मिड ब्रेन नॉट सेरेब्रम. तो यस आपका आंसर जो यहाँ पे बन के आएगा दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड विल बी इनकरेक्ट. चलो आगे देखते हैं. मैच द फॉलोइंग. सो करिए फटाफट से मैच और बताइए क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे मैच हो जाएंगी. And raise your hand to answer this. Let me keep my paper. ठीक है. बताइए फातिमा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर सेकंड ऑप्शन बी. सेकंड ऑप्शन आपको लग रहा है. अपूर्वा बी ऑप्शन सर. बी लग रहा है आपको यहाँ पे. क्या सब लोग यहाँ पे बी के साथ एग्री करेंगे. यस सर. यस सर. ओके चलिए देखते हैं. तो आप कह रहे हो कि पॉन्स और के साथ आपका आएगा कनेक्ट्स द डिफरेंट रीजंस ऑफ द ब्रेन. दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी. ठीक है. हाइपोथैलेमस के साथ आप कह रहे हो यहाँ पे दैट इट विल बी योर 4. यस हाइपोथैलेमस विल बी हैविंग न्यूरोसेक्रेटरी सेल जहां पे आपके हार्मोन बनाए जाते हैं. आप जानते हो आपके इतने भी आपके हार्मोनल इनहिबिटिंग या रिलीजिंग हार्मोन वो आपके हाइपोथैलेमस में बनाए जाएंगे एंड दे आर फाउंड इन द न्यूरोसेक्रेटरी सेल में वो बनाए जाते हैं. ठीक है. देन यू हैव द मेडुला. यहाँ पे मेडुला इज गोइंग टू कंट्रोल योर respiration and gastric secretion. That's the medulla oblongata. And then you have your cerebellum. So ये आपका प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स एंड रेगुलेट द पोस्चर एंड द बैलेंस. सो बिल्कुल ये चारों पॉइंट्स आपके यहाँ पे सही है. सो ऑप्शन बी कौन सा करेक्ट आंसर. बाय द वे आपका अगला ऑफलाइन टेस्ट होगा 9 तारीख को. योर नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट विल बी हैपनिंग ऑन 9th ऑफ मार्च. ठीक है अप्रैल. सो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स डेट याद रखना. Which of the following are not the effect of parathyroid hormone? इनमें से कौन सा आपका इम्पैक्ट नहीं है आपके पीटीएच का. Which of the following is not effect of parathyroid hormone? पीटीएच का इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं होता. ओके रेज योर हैंड टू आंसर दिस. पहला स्टेटमेंट आपके सामने. तवनप्रीत बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर ए ऑप्शन. मुस्कान कुमारी. सर ए ऑप्शन. चलिए देखते हैं हम यहाँ पे. सी स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन. ये तो वो करता है. बोन रिजॉर्प्शन का मतलब आपका यहाँ पे होता है कि समझो आपकी अगर ये बोन है इस बोन में से आप कैल्शियम आयंस को स्लोली आप निकालोगे. सो यू टेक आउट द कैल्शियम आयंस स्लोली फ्रॉम द बोन्स. सो कैल्शियम आयंस को आप बोन्स में से आपने यहाँ पे निकालना है. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बोन रिजॉर्प्शन. ये तो करेगा. ये तो इसका रोल होता है. हमें देखना है व्हाट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन. सो बोन रिजॉर्प्शन का मतलब होता है कि आप कैल्शियम आयंस को बोन से आप यहाँ पे निकाल रहे हो. राइट. तो ये तो आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया. मतलब ये तो आपका आएगा नहीं इसके अंदर आंसर में के अंदर. तो इसको तो हम कट कर देंगे. डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. ये बात आपकी यहाँ पे फॉल्स है.
दिस इज गोइंग टू बी द फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? तो ये हमारा आंसर में आ सकता है क्योंकि ये इसका रोल नहीं है पीटीएच का। रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय रेनल ट्यूब्यूल्स, ये इसका यहाँ पे रोल होता है, सो दैट्स एक्चुअली अ रोल, ये इसका वहां पे रोल है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये इसका गलत बात इन्होंने आप लिखी हुई, बिकॉज वो हेल्प करेगा जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम को रिएब्जॉर्ब करने में। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये का इसका कोई रोल नहीं होता इसके साथ, सो दैट्स आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। सो बी डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर इन दिस, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है तो थर्मो रेगुलेशन में आपकी मदद करता है आपके यहाँ पे, बताइए मोनिका, फातिमा। हाइपोथैलेमस। राइट, शिवानी। ऑप्शन बी। राइट, ऑप्शन बी इज गोइंग टू करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमस आपका थर्मो रेगुलेशन में आपके यहाँ पे मदद करता है। Whether the following structure or region is incorrectly paired with its function, इनमें से कौन सा आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो आपका इनकरेक्टली पेयर्ड है आपके यहाँ पे फंक्शन के साथ। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप यहाँ पे इसे। हाँ जी, बताइए मुस्कान कुमारी। Sir, second option. एंड फातिमा सेकंड ऑप्शन। एंड मुस्कान। Second option. तो ये लिम्बिक सिस्टम करता क्या है, मुस्कान बता सकते हो करता क्या लिम्बिक सिस्टम? Sir, emotional brain. हाँ जी, लिम्बिक सिस्टम आपका होता है हमेशा इमोशनल ब्रेन, इट इज गोइंग टू बी योर इमोशनल ब्रेन। कोई बताएगा इमोशनल ब्रेन जो हमारा है यहाँ पे, इसमें क्या क्या चीजें आती है, मुस्कान बताओ। First basal ganglia और amygdala. एमिगडाला के अलावा आपने क्या बोला? Hippocampus हिप्पोकैम्पस एंड और basal ganglia. हाँ जी, हिपोकैम्पस एंड बेसल गैंग्लिया, बहुत बढ़िया। हिपोकैम्पस, एमिगडाला एंड बेसल गैंग्लिया, these are going to be the three areas which are a part of my limbic system, right? ठीक है, so limbic system के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है consist of fiber tract that interconnect different regions of the brain and control movement, ये गलत लिखा हुआ है, so that's your option B. Nacelle bodies are mainly composed of, nacelle bodies किससे बनी हुई आपको हमेशा मिल जाती है, बताइए मोनिका। डी ऑप्शन। राइट, फ्री राइबोसोम्स और आरएस से बनी हुई आपकी वहां पे आपकी nacelle bodies, so nacelle bodies are going to be made up of my free ribosomes and RER. माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीट किससे बनी हुई आपके यहाँ पे होती है? चलिए बेटा हैंड रेस करिए सब लोग इसके लिए, बस इतने लोग। ऑलराइट, टेल अस फातिमा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही आंसर है। श्वान सेल तो आप जानते हो जो आपका माइलिन शीट बना के, उसके साथ यू आल्सो हैव योर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दिस बोथ सेल हैज अ पोटेंशियल टू फॉर्म द माइलिन शीट, ये दोनों मिलकर आपके माइलिन शीट यहाँ पे बना के देते हैं। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर साइट जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो आपकी रिसेप्टर साइट आपकी कहाँ पे आपको प्रेजेंट मिल जाएगी? टेल अस शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। अपूर्वा। D option. राइट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सो बेसिकली आपका यहाँ पे आपका होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड देन यू हैव अ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और आपकी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है इसके ऊपर ही तो लगे हुए होते हैं आपके यहाँ पे रिसेप्टर, सो दिस इज वेयर यू विल गेट टू सी रिसेप्टर्स आर सीन, सो यस ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। Which of the following is not a steroid hormone, इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे एक स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? ग्लूकागॉन। मुस्कान, ओनली मुस्कान। Fourth option. ग्लूकागॉन इज अ करेक्ट आंसर, ये आपका एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, बाकी तीनों के तीनों आपके यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन आपके यहाँ पे बन जाते हैं। टेक योर टाइम एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। शिखा बताइए। Sir, fourth option. शिवानी शर्मा। ऑप्शन डी। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करेंगे? Yes. ठीक है, सो एक्सोथर्मिक गोइटर में आपको आप जानते हो कि यहाँ पे आपकी बल्जिंग आइज आपकी हो रही होती है बिकॉज यू हैव अ हाइपर सिक्रीशन ऑफ माय थायराइड हार्मोन, सो ए के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा लाइक यू हैव अ हाइपर सिक्रीशन ऑफ योर थायराइड हार्मोन प्रोड्यूसिंग द आईबॉल्स, ठीक है। देन यू विल बी फाइंडिंग यू हैव योर एग्रोमेलागी, अब ये आपका होता है व्हेन यू हैव अ हाई सिक्रीशन ऑफ योर ग्रोथ हार्मोन, तभी आपको मिलेगा देखने के लिए।
Then you will have a Cushing syndrome. Cushing syndrome आपका तब होता है, basically it has to do with your excess of secretion of your adrenal cortex. So you have an excess of secretion of my cortisol, moon phase and hyperglycemic. Cortisol अगर आएगा तो कैसे बन जाता है इंसान hyperglycemic, कि उसके अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है? तो वो ग्लूकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस याद रखना बस, ठीक है, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, आपके जो अमाइनो एसिड होते हैं, आपके जो अमाइनो एसिड होते हैं या आपके जो फैट्स होते हैं, इनको आप कन्वर्ट करते हो इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इनको आपने कन्वर्ट करना है इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड दैट इज समथिंग डन विद द हेल्प ऑफ माय कॉर्टिसोल। ये आपका किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉर्टिसोल, जिसको हम बोलते हैं आप एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भूलना मत, जब आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को कन्वर्ट करते हो कार्बोहाइड्रेट के अंदर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको हम यहाँ पे कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुझे चैट में सब लोग +1 लिख के भेजो अगर आप लोग अपने संडे के मॉक टेस्ट के पहले एक और मॉक टेस्ट देना चाहते हो अनऑफिशियली। जस्ट राइट डाउन +1 इन द चैट, ठीक है, फॉर टू गिव वन मोर अनऑफिशियल टेस्ट। ठीक है, चलो नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस। You have this all these enzyme और hormones and you have to tell them ये hormones आपके कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। So देखो यहाँ पे बताइए, शिवानी शर्मा क्या होगा इसका आंसर? Option A. अभिषेक? ऑप्शन सर। मोनिका? D option. ओके, ऑप्शन ए और बी में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। D. D. डी सर अच्छा ये इसका तो सर डी ऑप्शन। D होगा सर। हाँ, अब डी पे आ गए लोग। ओह सर मैंने D में बोला था। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑलराइट, सो ये आपके सीसीके कोलसिस्टोकाइनिन, इसका हमेशा इंपैक्ट रहेगा आपके यहाँ पे पैंक्रियास के ऊपर। सो दिस विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन पैंक्रियास। ये पैंक्रियास को जाके बोलता क्या, ये हमने पहले भी आपसे पूछा था आपको रीड करने के लिए। ये जाके पैंक्रियास को जाके ट्रिगर करेगा और उसके बाद क्या करेगा, पैंक्रियास यहाँ से रिलीज करेगा अपने यहाँ पे एंजाइम्स। सो जितने भी आपके पैंक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं वो आपके यहाँ से आने लगेंगे, राइट। देन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जाके बोलेगा आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करना वहां पे बंद कर दें। ANF जाके बोलेगा आपके, ANF will come from the heart basically, this will come from the heart, and then you have ADH which will have an impact on the kidney। तो ऑप्शन डी बनता है आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर, आपका यहाँ पे बन जाता है। चलो, below the following is not under control of thyroid hormone। इनमें से कौन सी चीज आपके थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं होती? सो बी वेरी केयरफुल एंड गिव मी करेक्ट आंसर। चलिए बताइए, फातिमा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। ओके, मुस्कान, ओनली मुस्कान? सेकंड ऑप्शन। शिवानी शर्मा? B option. चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। ये इनसाइड में मेंशन किया हुआ और हमने भी पढ़ा था, याद करना। सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर माय थायराइड हार्मोन। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी वो करता है, ये बात भी आपकी ट्रू है इन टर्म्स ऑफ थायराइड हार्मोन। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप साइकिल, ये कौन करता है फिर? पीनल ग्लैंड। मिलोन। अरे पीनेल ग्लैंड क्या कर रहे हो? पीनेल ग्लैंड जो आपका होता है दैट इज गोइंग टू सिक्रीट द मेलाटोनिन, यस वो ये सर। करता है, ठीक है। सो सी आपके यहाँ पे आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी हाँ थाइमस करता है और ये आपका फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। सो सी एंड डी आपके यहाँ पे आ रहा है, राइट। सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ ऑर्बिट फंक्शन, ये हमने बोला था आपको कि CS ये भी वो करता है, इसमें भी इसका सडन कंट्रीब्यूशन होता है। सो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो, the part of the human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. कौन सा पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा? अगेन इसका आंसर आप कर सकते हो, बताइए फातिमा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस आर द टू एरियाज जहाँ पे, लाइक लिम्बिक सिस्टम इज इमोशनल ब्रेन, तो सारे आपके इमोशंस को ये रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ हाइपोथैलेमस भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इन चीजों को लाइक कंट्रोल करने के लिए टू सर्टेन एक्सटेंट, थोड़े एक्सटेंट तक। देन अगेन वी हैव दिस मैच द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे मैच करिए फटाफट एंड बताइए क्या होगा इसका आंसर। बोलिए मोनिका, फातिमा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे?
फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हो आप यहाँ पे? ओके, सर ठीक सी। है. Someone has said C. I think Fatima has said C. अपूर्व, अभिषेक, C option. मुस्कान कुमारी, शिखा, मुस्कान, थर्ड डी थर्ड ऑप्शन सब C कह रहे हैं. Someone has said D क्या? नहीं. यस ओके, तो अच्छा, किसी ने D भी बोला है यहाँ पे. पीपल, चलो देखते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, अगर आप D कह रहे हो तो आप कह रहे हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है आपके डायबिटीज मिलेटस के साथ. कैसे? सर सॉरी गलत हो गया गलत हो गया बेटा, बिग टाइम गलत हो गया. ऐसे गलत होगा तो कैसे चलेगा? सो पिट्यूटरी ग्लैंड विल ऑलवेज हैव, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में से आपका सिक्रीशन अगर हम इन चारों में से देखते हैं तो वो आपका यहाँ पे आएगा डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन, जिसका रिलेशन यहाँ पे बन रहा है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका होता है आपका वैसोप्रेसिन, राइट. सो ए के साथ आपका यहाँ पे हमेशा यहाँ पे 3 आ सकता है. ठीक है, थायराइड ग्लैंड के साथ आपका यहाँ पे ग्रेव डिजीज आएगा, ये इसके साथ इसका रिलेशन बन जाएगा. एड्रिनल ग्लैंड का रिलेशन बनेगा आप यहाँ पे एडिसन्स डिजीज के साथ, राइट. व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स से जब सिक्रीशन कम हो जाता है उसे हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज. एंड पेंक्रियास का रिलेशन आपका आएगा यहाँ पे इसके साथ विद द सेकंड. तो इसलिए ऑप्शन ए के साथ आपका यहाँ पे आ रहा है 3, सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. बी के साथ 1 हो गया, यस दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. नाउ select the correct statement of this 4. बाकी लोग भी कर लीजिए, आसान सवाल है, हो जाएगा. देखिए सवाल को एंड ट्राई टू आंसर दिस. क्या हो गया जसनूर? क्वेश्चन नहीं हो रहे. जसनूर, ये रिवाइज नहीं किया था आपने चैप्टर? नो सर बेटा ये रिवाइज कर लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनिमल फिजियो, यू हैव टू रिवाइज दिस. खत्म करो कल शाम तक इसको रिवाइज करो, लाइक रैप दिस 2 चैप्टर्स क्विकली. सर आज ही हो जाएगा कर लो. शिवानी शर्मा बताइए. ऑप्शन सी. एंड मुस्कान कुमारी, सर ये ऑप्शन ए ऑप्शन. ओके, ठीक है. ऑलराइट, ओनली मुस्कान. थर्ड ऑप्शन अब मेरी बात सुनो यहाँ पे. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है क्योंकि आप जानते हो दैट यू हैव योर कोर्टिसोल व्हिच विल कन्वर्ट माय नॉन कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब सी पता है यहाँ पे ट्रू क्यों नहीं है? यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आपका पैंक्रेटिक सेल, यहाँ पे आपका आना चाहिए था हिपेटोसाइट. आपका इंसुलिन विल एक्ट ऑन हिपेटोसाइट एंड ऑन द एडिपोसाइट. इंसुलिन आपका एक्ट करता है हिपेटोसाइट के ऊपर, आपके एडिपोसाइट के ऊपर. सो दैट इज व्हाई option C happens to become a right answer in this. Sorry, option C is a wrong statement over there. Option A becomes a right answer in this. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. बाकी सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे जाएगी गलत. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखते हैं. यू हैव टू लुक फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे. ओके, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. समझ आ रहा है मेरी बात? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ठीक है, यस सर. बताओ इसका आंसर. बताइए अभिषेक. GLUT4. Always the answer is going to be GLUT4. Which of the following glucose transporter is insulin dependent? The answer is going to be GLUT4. GLUT4 आपके यहाँ पे होता है insulin dependent. बिल्कुल सही. Presence of which of the following condition in urine are indicative of diabetes mellitus? कौन सी कंडीशन अगर आपको यूरिन में मिल रही है देन आप कह सकते हो द पर्सन इज सफरिंग डायबिटीज मेलिटस. बताओ फातिमा. सर ऑप्शन सी. शिवानी शर्मा, अपूर्वा. कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया. अब ग्लाइकोसूरिया का मतलब आपका होता है दैट यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. ये तो आप जानते हो कि जब यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, दैट्स योर ग्लाइकोसूरिया. जब आप कीटोन्यूरिया की आप यहाँ पे बात करते हो तो ये क्यों बन रहा है? कोई बताएगा ये क्यों बनता है? तो कीटोन बॉडीज होती है ना यूरिन में. कीटोन बॉडीज क्यों बन रही है वो मैं पूछ रहा हूँ. Protein. राइट. जब आपकी बॉडी ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाती तो वो क्या करती है? फैट को ब्रेक डाउन करती है.
जब आप फैट को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिलेगा आपका यहाँ पे कीटोन बॉडी, देन आपको यहाँ पे कीटोन्स बॉडीज आपको मिलती है बन के, और ये कीटोन बॉडीज आपको यूरिन में मिलती है. सो दैट इज वाई कीटोन बॉडीज यूरिन में मिलना अलॉन्ग विद द ग्लूकोज इज इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मिलेटस. याद रखना, अगर किसी को डायबिटीज हुआ पड़ा है तो उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज सेल्स नहीं जा पा रहे, उसके या वुड से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उसके सेल में जा नहीं पा रहे, तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल आपको मिलेगा काफी ज्यादा यूरिन के अंदर, उसके साथ साथ कीटोन बॉडीज का अमाउंट भी आपको काफी ज्यादा मिलता है आपके यूरिन के अंदर. तो इसलिए दिस इज द टू कंडीशन व्हिच यू हैव टू नो. Which of the following hormone can play a significant role in osteoporosis? इनमें से कौन सा हार्मोन बहुत significant रोल प्ले कर सकता है आपके osteoporosis के दौरान? बताइए मुस्कान कुमारी. सर ये ऑप्शन राइट, ईस्ट्रोजन एंड पैराथायराइड हार्मोन. ईस्ट्रोजन के बारे में आपको बताया था कि फीमेल्स के अंदर इट्स सुपर इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम रेगुलेशन एंड पीटीएच तो आप जानते ही हो. सो ईस्ट्रोजन पैराथायराइड हार्मोन इज द करेक्ट आंसर इसमें. The function of oxytocin is to help in. Oxytocin आपको किस तरीके से यहाँ पे आपकी मदद करता है, बताइए अभिषेक. चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ के अंदर तो इसका रोल क्या होता है ऑक्सीटोसिन का? सर कॉन्ट्रैक्शन करता है सर ये यूट्रस. यूट्रिन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन, और एक और रोल होता है इसका, और क्या होता है रोल? Ejection of milk. Ejection. Ejection of milk. Ejection of milk is also been controlled by the oxytocin. Calcitonin is a thyroid hormone which कैल्शियम आपका एक थर्ड हार्मोन है जिसके बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो बताइए वो क्या है ये चीजें, बोलिए तो अनुप्रीत. The D option. क्या सब लोग यहाँ पे टी के साथ एग्री करेंगे उसका? राइट, लोज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. बिल्कुल ही आपका कैल्शियम लेवल को यहाँ पे लो करता है. दैट इज द रोल ऑफ द कैल्सिटोनिन. Which hormone stimulates secretion of milk from the female? कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है secretion of milk from the female? So take your time and tell me the correct hormone answer in this. Again simple ही है. बताइए शिखा क्या होगा इसका आंसर? प्रोलैक्टिन. नहीं बेटा, प्रोलैक्टिन करता है आपका फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. प्रोलैक्टिन विल बी प्लेइंग अ रोल इन योर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में प्रोलैक्टिन आपके यहाँ पे मदद करता है. ऑक्सीटोसिन जो आपका यहाँ पे होता है ये रोल प्ले करता है आपका सिक्रेशन ऑफ मिल्क के अंदर. ठीक है, सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. देखो ध्यान से सवाल को, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. ADH और वैसोप्रेसिन इज व्हाट? फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option D. मोनिका Second option. एंड शिवानी शर्मा. Option B. Hormone secreted by pituitary that promotes reabsorption of water from the glomerular filtrate. That is the vasopressin. That is what vasopressin is going to do. ये काम होता है आपका vasopressin का. ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब वहां से आता है और प्रमोट करता है आपका वाटर रिएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फिल्ट्रेट में से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से. That's true. Option B is the correct answer. बताइए. The activity of formation of milk and ejection of milk is controlled by. फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क को कौन कंट्रोल करता है? बोलिए तमनप्रीत. The second option. मुस्कान. सेकंड ऑप्शन. राइट, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को कंट्रोल करेगा मेरे यहाँ पे प्रोलैक्टिन और इजेक्शन ऑफ मिल्क को कंट्रोल करेगा मेरे यहाँ पे ऑक्सीटोसिन. सो ऑप्शन बी बनता है यहाँ पे आपका सही आंसर. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट अगर आप मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को यहाँ पे निकाल देता हूँ? बताइए शिवानी शर्मा. Option A. ओके, फातिमा. Sir, option B. मुस्कान कुमारी. सर ये ऑप्शन. ओनली मुस्कान. फर्स्ट ऑप्शन. अपूर्वा. D option. अभिषेक. बी ऑप्शन. बेटा पूछा क्या गया आपसे, व्हाट विल द इफेक्ट इफ द रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज बीन डन? तो आप सोचो तो सही, आपका ऑक्सीटोसिन और एडीएच आपका वहां पे थोड़ी बनता, आपका ये बनता कहाँ पे? दैट विल गेट फॉर्म्ड इन द हाइपोथैलेमस. ये आपका हाइपोथैलेमस में बनाया जाएगा.
अगर ये आपको बनाया जा रहा है आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, तो फिर क्या ही दिक्कत आएगी? मतलब ये सिंथेसाइज तो होगा बट इसको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे. सो ऑक्सीटोसिन एंड ADH विल बी सिंथेसाइज बट कुड नॉट बी स्टोर्ड. इसको हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते. तो ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ सबको. यहाँ पे ये गड़बड़ मत करना. Yes. ठीक है, आपको बनाया जाता है हाइपोथैलेमस के अंदर, इसको हम रखते हैं इनसाइड योर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस इज अ, हाइपोथैलेमस के बारे में यहाँ पे 4 चीजें लिख के रखी हुई है. सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? बिल्कुल एनसीडी की लाइन है आपके यहाँ पे. बताइए अभिषेक. Basal part of diencephalon. राइट, बेसल पार्ट ऑफ डायसेफलॉन इज द करेक्ट आंसर. सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये क्या करता है? बताइए फातिमा. Sir, option B. Second. ओके, मुस्कान कुमारी, अपूर्वा. The second option. Right. Inhibit the release of growth hormone from the pituitary. So this is what it will do. So inhibit the release of growth hormone from the pituitary. That is what somatostatin is going to do. Cortisol is involved in. Cortisol आपके यहाँ पे किसके साथ involve होगा? What is your cortisol is going to be known for? बताइए मोनिका. Fourth option. Cortisol का रोल बताइए मोनिका, जल्दी जल्दी. ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड वो कैटाक्लेमेसिस उसमें करता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस तो ठीक है, समझ गया मैं. कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी, और क्या होती है? एक तो होती है इसकी प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू बी एंटी इंफ्लेमेटरी. इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपका आंसर यहाँ पे सही है. कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन. सो इट इज गोइंग टू बी एंटी इंफ्लेमेटरी. और क्या होती है प्रॉपर्टी? इम्यूनोसप्रेशन. राइट, इम्यूनोसप्रेशन इज द अदर प्रॉपर्टी. सो इम्यूनोसप्रेशन आपका यहाँ पे जगह. एक और प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे कॉर्टिसोल का. राइट, सो दैट्स वन थिंग. ओके, सेकेंड बात याद रखते हैं, कॉर्टिसोल इज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज योर स्ट्रेस हार्मोन. इसको हम इवन बोलते हैं एज अ स्ट्रेस हार्मोन. तो ये बात याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी याद रखना. इम्यूनोसप्रेशन एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू शो द एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन. उसके साथ साथ कॉर्टिसोल इज वेल नोन फॉर माय ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है. तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद. हाइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस आर, हाइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस जो आपके यहाँ पे वो यहाँ पे क्या करते हैं? फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर? Option C. Okay, I hope everyone will agree on this. It's a simple question. Islets of Langerhans are the endocrine cells of the pancreas. और यहाँ पे 2 सेल के बारे में हमने पढ़ा था. वो 2 सेल का नाम क्या होता है? Alpha cell और beta Alpha cell. cell. हाँ जी, एक हो जाएगा आपके यहाँ पे अल्फा सेल और एक आपके यहाँ पे हो जाएगा आपको बीटा सेल. इनमें से कौन सा सेल होता है जो आपको बना के देगा आपका ग्लूकागॉन? Alpha cell. Alpha cell. अल्फा सेल. अल्फा सेल आपको बना के देगा आपके यहाँ पे ग्लूकागॉन. ठीक है, अल्फा सेल आपको बना के देगा ग्लूकागॉन और जो बीटा सेल आपके यहाँ पे थे वो आपको बना के देंगे आपके यहाँ पे इंसुलिन. ठीक है, अब मुझे आप सोच के बताओ, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होता है, सुबह से कुछ नहीं खाया, रात को भी कुछ नहीं खाया, तो इन दोनों सेल्स में से कौन सा हार्मोन आएगा? ग्लूकागॉन. Alpha cell. हाँ, अल्फा. अल्फा सेल में से आएगा, ग्लूकागॉन आएगा. और ये क्या करेगा आने के बाद? Gluconeogenesis. को रिलीज करेगा. इतना बोलो कि वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा बाय ब्रेकिंग डाउन द योर लिवर के पास जो ग्लाइकोजन उसे ब्रेक डाउन करके. उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलना नहीं है आपने, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. तो ये करके आप यहाँ पे क्या करते हो? यू ब्रेक डाउन द. इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है यहाँ पे होता है कि आपका जो ग्लाइकोजन होगा उसको हम करेंगे ब्रेक डाउन एंड आई विल गिव मी माई सेल्फ सम ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इसमें से मुझे निकाल के देऊंगा मैं. ये करने के लिए ग्लूकागॉन आपके यहाँ पे मदद करता है. सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिखा हो तो समझ जाओ कि ब्रेक करा जाएगा. लाइसिस मतलब किसी चीज को यहाँ पे ब्रेक करना होगा हमें यहाँ पे. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. एड्रेनल कॉर्टेक्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनर रीजन, क्या होगा यहाँ पे? सबसे आउटसाइड से इनर मोस्ट. सो क्या सीक्वेंस आपका यहाँ पे बन के आपको मिल जाएगा? बताइए फातिमा, बताइए. Sir, option A. अपूर्वा. A option. It is your option. आपके यहाँ पे zona glomerulosa, zona fasciculata and zona radicularis are the correct answer in this. The 2 main types of cells in the islets of Langerhans called alpha cell and beta cell secrete what? अपूर्वा बताइए क्या होगा इसका आंसर? A option. Right.
अल्फा सेल करेगा ग्लूकागॉन सिक्रेट और बीटा सेल करेगा आपको यहाँ पे इंसुलिन को यहाँ पे सिक्रेट। ठीक है, सिंपल। इंसुलिन के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए ध्यान से एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। There are few things mentioned in terms of insulin. Please take your time and tell us the right answer in this. बताइए तो अनप्रीत। सर फोर्थ ऑप्शन। शिखा? फोर्थ ऑप्शन। चलिए देखते हैं। मेनली एक्ट्स ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। एनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। Stimulates conversion of glucose into glycogen in the target cell, that is also going to be true. So all of the above is a correct answer. Option D बनेगा आपके यहाँ पे as a correct answer. So GIP, gastric inhibitory peptide, ABCD, क्या होगा इसके अंदर आंसर आपका सही? बताइए मोनिका। सेकंड ऑप्शन। ओनली मुस्कान। Second option. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जीआईपी जो बेटा आपका होता है, ये जाके आपके बोलेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बंद होने के लिए। सो इट इज गोइंग टू इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये मुझे बताओ कि आपका जीआईपी आता कहां से, सोर्स क्या है इसका? स्टमक से। नहीं, ये Yes. स्टमक से नहीं आता। क्या बोल रहे हो आप बेटा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आता। बेटा वो तो पूरे ट्रैक को हम कहते हैं, आपके माउथ से लेकर नीचे Intestines आता है, तक ट्रैक को। What intestines है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सर पर इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, एनसीईआरटी में लिखा है। You Yes, have sir. inhibited gastric. अच्छा, okay, they have one more option in this. You have gastric secretion and motility. यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐड कर दी इन लोगों ने, motility. So yeah, motility यहाँ पे mention किया हुआ है. So that's why it's going to be option A यहाँ पे. I haven't seen the motility यहाँ पे. Yes, so you'll have inhibited gastric secretion, तो आपके यहाँ पे आएगा ही आएगा, and they have also made the motility. Okay. It will be coming from the small intestine. Source याद रखना, ये मेरा source है मेरे यहाँ पे GIP का. This is going to be a source for your GIP. Right, चलो 85. Among the following sets of hormone, which one contains only peptide? इनमें से किसके अंदर सिर्फ आपको पेप्टाइड देखने के लिए मिल जाता है? बताइए फातिमा। Sir, D option. डी ऑप्शन। शिवानी शर्मा, मुस्कान। D option. Right. Insulin, glucagon and prolactin will only have the proteinaceous hormone. बाकी एक के अंदर कॉर्टिसोल आपका हो जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये तो आपका अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन आपका हो गया यहाँ पे। देन TSH, hypothalamic hormone, estradiol is also steroid hormone आपका यहाँ पे. So you can see some steroid hormones over here as well. They are also my steroid hormones. ठीक है. Identify A, B and C in a diagrammatic representation of mechanism of hormone action. बताइए A, B and C आपका यहाँ पे क्या होता होगा? बताइए अभिषेक. सेकंड ऑप्शन है सर इसका. इसका सेकंड ऑप्शन है. मुस्कान कुमारी. सेकंड सो ए जो मेरा यहाँ पे है दैट इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन आपके यहाँ पे हो जाएगा, राइट. बी जो आपके यहाँ पे दैट्स अ रिसेप्टर और सी मेरा यहाँ पे होगा सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंडरी मैसेंजर के अंदर. एक तो आपका होता है साइक्लिक एएमपी और क्या होता है साइक्लिक जीएमपी, IP3 और कैल्शियम. कैल्शियम आयन. वेरी गुड, वेरी गुड. Yeah, IP3 and your calcium ions. याद है बच्चों को? अच्छा है, वेरी गुड. सो दैट्स व्हाट दीज आर ऑल माय सेकेंडरी मैसेंजर्स. स्टेरॉइड हार्मोन टिपिकली अल्टर्स द एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल बाय. स्टेरॉइड हार्मोन आपका टिपिकली अल्टर करता है एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल कैसे? बताइए फातिमा. Sir, option B. ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो. तमनप्रीत तो सी ऑप्शन लगता है. सी लग रहा है. ये लग कैसे सकता है बेटा? मुस्कान कुमारी, अभिषेक. सी ऑप्शन. सर चीज ही है. You know, explain how this is going to be working, how steroid hormone is going to work. सर वो सेल के अंदर जाता है ना, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर जाके वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो सीधा डीएनए के साथ राइट. सो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर नहीं, कौन सी चीज जाके डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. हाँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद आपको कंसर्न रिस्पांस आपको वहां पे मिलेगा. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस.
क्वेश्चन नंबर 176, मतलब हाँ बताओ क्या होगा इसका आंसर। सब लोग करेंगे बेटा, अभी भी इसको हमने सॉल्व किया था 2 मिनट पहले, ऐसे ही सवाल को सबको आना चाहिए। बताइए शिवानी शर्मा क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए। मोनिका, ए ऑप्शन। अभिषेक एंड मुस्कान। सर डी लग रहा है बोलो मुझे। कंफर्म बताओ बेटा, कंफर्म बताओ। चलो देखते हैं। अभी भी आप गड़बड़ करो अभिषेक, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसी चीज के लिए डांटा था कि आपको ये रिवाइज करना है, वो एग्जाम के अंदर भी आपने इससे क्वेश्चन को गलत किया था। दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू फोकस ऑन। अब देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान से, यू हैव योर सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है, राइट, एंड व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ सीसीके, अब इसमें लोगों में कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ये पता नहीं कहाँ पे आके क्या करता होगा। दैट्स व्हाट यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑल द टाइम, राइट। आपको सीसीके के बारे में याद रखना है कि सीसीके आपके यहाँ पे टारगेट करता है 2 चीजों को, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास, ठीक है। सिक्रेटिन जो होता है ना आपका यहाँ पे, ये पैंक्रियास को ही टारगेट करता है, लेकिन वहां से आता क्या है, जब सिक्रेटिन जाके पैंक्रियास को टारगेट करता है तो वहां से आपके आते हैं बाइकार्बोनेट्स। सिक्रेटिन के इन्फ्लुएंस के अंदर आपके हमेशा आपके यहाँ पे आएंगे बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स को आप इंटेस्टाइन में क्यों लेके आते हो, जैसे आपका HCl3 हो गया, ऐसे आप क्यों लेके आओगे? फूड को न्यूट्रलाइज। टू मेक द इंटेस्टाइन अल्कलाइन, ताकि आपका जो गैस्ट्रिक जूस के साथ जो आपका खाना आ रहा है उसको आप लाइक न्यूट्रलाइज कर सको, बिल्कुल सी बात है, सो दैट यू कैन न्यूट्रलाइज द फूड ओवर देयर, तो इसलिए आप उसे लेके आता हूँ, राइट। अब चलो आपको इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है, चलो आप यहाँ पे आके अटक गए, आप गैस्ट्रिन को तो यहाँ पे जान सकते हो, गैस्ट्रिन का रिलेशन तो आपको यहाँ पे क्यू के साथ ही होगा, राइट। सो बी के साथ मेरे यहाँ पे क्यू कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, एक तो ए के अंदर आ रहा है यहाँ पे, और एक आ रहा है मेरे यहाँ पे 4 के अंदर आ रहा है। चलो अब आप यहाँ देखो कि रेनिन का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ आएगा, रेनिन का रिलेशन आपका हमेशा यहाँ पे आपका आएगा विद किडनी। योर किडनी। सो आप देखोगे यहाँ पे, देन यू विल गेट टू रियलाइज कि अच्छा यहाँ पे दोनों साइड पे आपका एसएस आ रहा है, राइट। नाउ यू हैव टू नो कि मेरा सिक्रेटिन और सीसीके में से आपका कहाँ पे आप लाइक यू कैन पे अटेंशन टू। सीसीके जो आपका होता है, सीसीके विच यू हैव ओवर हियर, दिस विल टारगेट माय गॉल ब्लैडर। ये मेरा गॉल ब्लैडर को यहाँ पे टारगेट कर सकता है, मतलब बेसिकली टारगेट दोनों को ही करता है, बट आप यहाँ पे मैच कर सकते हो इसको सी को आर पी के साथ। अब सी को जब पी के साथ मैच करा रहा हूं ना, बिकॉज सीसीके विल हैव 2 रोल्स, इट विल गो एंड टारगेट द गॉल ब्लैडर एंड विल गो एंड टारगेट द पैंक्रियास। पैंक्रियास को जाके वो बोलेगा कि आप रिलीज करिए अपने एंजाइम्स, और गॉल ब्लैडर को जाके बोलेगा आप रिलीज करिए अपना वहां से बाइल जूस। लेकिन सिक्रेटिन विल ओनली हैव 1 रोल, सिक्रेटिन विल ओनली हैव अ अटैचमेंट और विल टारगेट योर पैंक्रियास। ये आपका सिर्फ जाके आपके पैंक्रियास को टारगेट करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ए के साथ यहाँ पे आएगा आर और सी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा पी। तो क्या ये बात अब आप सबको समझ आ रही है कैसे आपको इसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व? ये सर Yes, 40 sir. बोला था। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर, बट यू शुड बी श्योर विद दिस कि, और सिर्फ मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये भी जानना है कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है और क्या कर रही है। यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो, सो यू शुड हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है और वो करती क्या है, बिकॉज वो टाइम पे अगर आप थोड़ा भी सेकेंड थॉट दोगे ना, so you will lose your time, so you should be very crystal clear on that. 180, the part of a neuron that typically conducts nerve impulse away from the cell body towards other neuron, muscles or gland. All right, बताइए, बोलिए मुस्कान कुमारी तो अनप्रीत। 4th ऑप्शन। इंटरेस्टिंग। अभिषेक, मोनिका, शिखा। एक्सॉन सर। Fourth option. Synapse. The part of a neuron that typically conducts nerve impulse away from the cell body. अगर आपका यहाँ पे सेल बॉडी है, assume that ये यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका सेल बॉडी है, राइट, एंड these are the dendrites you have. सेल बॉडी से आप नर्व इम्पल्स को वहां से आप दूर लेके जा रहे हो, सेल बॉडी से आप नर्व इम्पल्स को दूर लेके जा रहे हो, तो वो दूर ले जाने के लिए आपको जो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सॉन, राइट, towards the other neurons, muscles और glands. So cell body से जब आपका नर्व इम्पल्स आपका दूर जा रहा होता है, उसको दूर ले जाने का काम, या उससे जो दूर जा रहा होता है उसको ले जाने का काम यहाँ पे आपका होता है एक्सॉन का।
सो ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. समझो, क्वेश्चन को समझो. टिपिकली कंडक्ट्स द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ये है मेरी यहाँ पे सेल बॉडी. दिस इज माई सेल बॉडी. और यहां से आपका नर्वस इम्पल्स को आप दूर लेके जाओगे टूवर्ड्स द एंडिंग तक. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस विल बिकम अ करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन 3 बनेगा आपका यहाँ पे एज अ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. टेक योर टाइम, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड बताओ क्या आंसर इसके अंदर आ जाएगा. मुस्कान कुमारी बताइए. सर फोर्थ ऑप्शन. फातिमा. सर फर्स्ट. ओके. एंड शिखा. सर फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन. ओनली 2 इज इनकरेक्ट. ठीक है, चलिए देखते हैं. Myelinated nerve fibers are enveloped with the Schwann cells which form the myelin sheath around the axon. तो पूछा आपसे ये है कि कौन सी, लाइक you have this 4 statements और फिर उनका कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. सो पहला स्टेटमेंट तो मेरे यहाँ पे ट्रू है. बिल्कुल आपको myelin sheath मिल जाती है सराउंडिंग योर Schwann cell, लाइक Schwann cell बनाते हैं आपके myelin sheath, so that's true. Unmyelinated nerve fiber do not enclosed by Schwann cell or a myelin sheath. ये बात आपकी, आपने क्यों बोला why it is going to be false, why people are going for false statement यहाँ पे, क्यों ये गलत है? सर क्योंकि Schwann स्वान cells सेल्स होते तो हैं, होंगी myelin बट sheath माइलिन नहीं सीट नहीं होगी. एक सेकंड वापस बोलना बेटा, आप लोग की आवाज आ नहीं रही मुझे. Schwann cells यू होंगे आर सेइंग लेकिन दैट Schwann cells तो होंगे, बट myelin sheath myelin नहीं. sheath आपके यहाँ पे नहीं होगी. ओके ठीक है, ऑलराइट, लेट्स टेक इट एज लाइक दैट वे. अब इसका ऑप्शन स्टेटमेंट 3 को हम यहाँ पे देखते हैं. Myelinated nerve fibers are found in the spinal and the cranial nerves, right? ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू नहीं है. That's not true. That's a false statement. ठीक है. Unmyelinated nerve fibers are commonly found in the autonomous or somatic nervous system. ये आपके यहाँ पे ट्रू हो जाता है. This is going to be true statement. तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 जो बनेगा आपका यहाँ पे, राइट, ये आपका चारों ऑप्शन के हिसाब से आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बन जाती है. सो कॉम्बिनेशन जो आपके यहाँ पे सही से बन के आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 2. दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन विच विल फाइंड इन दिस. बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे सही नहीं बन रहा. तो यस, दैट्स ट्रू. Schwann cell आपके होंगे बट आपकी मालिश आपकी बनाई गई आपके यहाँ पे नहीं होगी. ठीक है. 183 बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए. सर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट तो थी. No, you will not find in all the spinal nerves and all the cranial nerves are not going to be myelinated. सारे cranial nerves और सारे spinal nerves आपके यहाँ पे myelinated आपके यहाँ पे नहीं होते हैं. याद रखना ये बात. Corpus callosum. Tell me what will be the role of corpus callosum आपके यहाँ पे. Seen in all the mammals except humans, connects the pons with the rest of the brain. बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फोर्थ ऑप्शन. फातिमा. फोर्थ ऑप्शन. That is correct, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी. It's seen in all the mammals brain except the human beings. Connects pons with the rest of the brain. That is also going to be false. ये भी false है आपको, ये भी false है. तो कहाँ पे नहीं मिलता कॉर्पस क्लोसम? वैसे एक एनिमल पे था जिसमें नहीं मिलता था. frog. Frog के अंदर आपको ये कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए. Which of the following act in responsible for depolarization of the neuron? Raise your hand to answer this, people. बताइए अभिषेक. Second, sir, opening of the voltage of sodium channel. मुस्कान कुमारी, अपूर्वा. सर सेकंड ऑप्शन. ये ही होता है जिसके वजह से आपके यहाँ पे डीपोलराइजेशन आपको होते हुए मिलेगा. दिस इज द वन, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड डीपोलराइजेशन इज बीन ऑब्जर्व्ड. ऑल द फॉलोइंग आर पेप्टाइड हार्मोन एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा आपका पेप्टाइड हार्मोन आपके यहाँ पे नहीं होगा? बताइए मोनिका. एड्रेनलिन.
तो ये कौन सा हार्मोन होता है एड्रेनालिन? अमाइनो एसिड वाला सर। माइनो एसिड डेरिवेटिव। से डेरिवेटिव। इट इज योर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, बिल्कुल। तो अमाइनो एसिड डिराइव हार्मोन इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 4 यहाँ पे। मैच column 1 with column 2 and select the correct option. Again, similar kind of question है। बताइए मुस्कान। सर ए ऑप्शन। शिवानी शर्मा। ऑप्शन ए। तमनप्रीत। सर ए ऑप्शन। प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे आपका रिलेशन आपका आएगा विद द स्टेरॉयड हार्मोन। थायरोक्सिन is going to be iodothyronine. Epinephrine is going to be your अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एंड डी के साथ मैंने यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे डी ऑप्शन के लिए इन्होंने सी लिख दिया है। ओके, यस सर। ठीक है। कैल्शियोनिन इज इन्वॉल्व इन, कैल्शियोनिन आपके यहाँ पे किस चीज में यहाँ पे इन्वॉल्व होता है? वी हैव डन दिस थिंग ना। बताइए फातिमा, Second option. ये कैसे करता है ये चीज? फातिमा बता सकते हो आप? हाउ कैल्शियोनिन इज इन्वॉल्व इन डिक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल? Mineralization of bone. ठीक है, राइट। सो बोन्स के अंदर वो कैल्शियम को डाल करेगा, वहां पे ऐड करेगा। सो दैट्स अ मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, दैट्स वन थिंग इट विल डू। इसके साथ साथ इट विल आल्सो गो एंड टेल द किडनीज एंड द इंटेस्टाइन नॉट टू रीअब्सॉर्ब कैल्शियम आयंस एंड लेट देम गो। कैल्शियम आयंस को आप एब्जॉर्ब मत करो, उन्हें आप जाने दो। ये काम वो यहाँ पे करता है। सो सही आंसर। अच्छा, बाय द वे, ये कैल्शियम आपका आता कौन से सेल्स में से? पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। वेरी गुड। A lack of ADH production or release can lead to which condition? रुक जाओ, सब लोग हैंड रेस कर लो पहले आराम से। बताइए पूर्वा। सेकंड ऑप्शन। मोनिका बताइए। डायबिटीज इन इंस्पिडस। इसके अंदर कितना लीटर यूरिन पास होता है मोनिका इस कंडीशन में? 14 to 15 लीटर पर डे। 14 to 15 लीटर पर डे इज द करेक्ट आंसर। एडीएच का इम्पैक्ट होता है कौन से पार्ट पे न्यूरॉन नेफ्रॉन के? डिस्टल कॉन्वोल्यूशन। डिस्टल डीसीटी। हाँ, पहले बोलना है कलेक्टिंग डक्ट एंड देन बोलना है डीसीटी। ठीक है, बिकॉज इसका मेन टारगेट होता है कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इट विल हैव अ डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। सो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट आर द टू साइड्स यू शुड नो फॉर द रोल ऑफ द एटीएच। ओके, देखो यहाँ पे ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन द लिवर। Unlike insulin, glucagon is a steroidal in nature and can enter the liver cell. So देख लो ध्यान से and then raise your hand. बताओ अभिषेक। सर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। फातिमा So option third. and तमनप्रीत। The third option. Only मुस्कान। सर थर्ड ऑप्शन। राइट। और ये जो मैंने आपको बोला था, जब आपके ग्लाइकोजन को आप ब्रेक डाउन करते हो लिवर के अंदर टू फाउंड ग्लूकोज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Genolysis. यस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है। An intestinal hormone that stimulates the pancreas to release a watery secretion that is rich in bicarbonate. बोलिए तो प्रीत। सर ए ऑप्शन है ना? ये ऑप्शन आप ओके, एक सेकंड। इट इज रिटन बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट विल टेल द पैंक्रियास टू रिलीज द बाइकार्बोनेट। आपका यहाँ पे बताओ सही से, वापस सोचो। तो फिर आप ही सोचिए, बताओ क्या होगा इसका आंसर। ए तो नहीं हो सकता। सिक्रेटिन। राइट। याद रखना, अगर आपका लिखा गया आपका यहाँ पे कि पैंक्रियास को बोला जा रहा है टू रिलीज अ वाटरी सिक्रेशन दैट इज रिच इन बाइकार्बोनेट, तो आपका यहाँ पे सिक्रेटिन ही आएगा। सीसीके का रोल याद रखना, सीसीके भी जाके पैंक्रियास को बोलेगा। इट विल आल्सो गो एंड टेल द पैंक्रियास, बट ये जाके आपके पैंक्रियास को बोलता है टू रिलीज योर एंजाइम्स। ठीक है, और सीसीके जाके इवन बोलता है आपके यहाँ पे गॉल ब्लैडर को। इट विल गो एंड टेल द गॉल ब्लैडर टू रिलीज योर बाइल bile juice.
बाइल जूस क्या करता है? जब मैंने आपको पढ़ाया था ना आपको फ्रॉक, तब मैंने आपको बताया था क्या करता है, किसको याद है? सर Fat ग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करता है। इट डज समथिंग कॉल्ड एज माय इमल्सिफिकेशन, मतलब आपके लार्जर फ्लैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर फ्लैट ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट करेगा, ये करेगा आपके यहाँ पे बाइल जूस। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आराम से अपना टाइम लो एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। Take your time and try to answer this. बोलिए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? सर डी ऑप्शन होगा, फोर्थ। बाकी लोग भी ट्राई करिए, मुनिका, तवनप्रीत, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फातिमा, सर मुस्कान फोर्थ आ कुमारी, रहा है। फोर्थ आ रहा है। Mechanism of action of steroid hormone. So now you have activating secondary messenger. ये तो आपको हो नहीं सकता. Directly regulating the gene expression. That is true. तो इसके साथ आपका यहाँ पे ये आ जाएगा. Mechanism of action of peptide hormone ये हम करते हैं using my secondary messenger. तो ये यहाँ पे true हो जाएगा इसके साथ, right? Mechanism of action of thyroid hormone. So binding to a cell surface receptor, increasing the basal metabolic rate by regulating gene expression. So इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ mechanism of action of catecholamines binds to the cell surface receptor आपका यहाँ पे। ठीक है, so you should be very clear with your all the properties जो आपकी होती है ना। स्टेरॉइड हार्मोन सेल के अंदर जाके अपना एक्शन करता है। पेप्टाइड हार्मोन विल हैव इट्स एक्शन ऑन द सेल सरफेस के ऊपर। थायराइड हार्मोन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट विल रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो आप जानते हो उसका काम होता है। एंड कैटेकोलामाइंस के अंदर कौन से दो हार्मोन मेरे आते हैं? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। राइट, एंड दे विल बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर आपका यहाँ पे। सर देन बोलो। सर पर पीछे ऑप्शन में डी का पी है और बी का आर है। गलत है क्या? क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम? सही है सर। ऑप्शन से फ्रेम नहीं किया क्या इन लोगों ने? ए के साथ आपके यहाँ पे आ रहा है क्यू, बी के साथ आपके यहाँ पे पी आ रहा है। अच्छा वो आगे पीछे किया हुआ इन लोगों ने। हाँ, तो यहाँ पे इट हैज टू बी मैच द फॉलोइंग, याद रखना व्हाट इज बीन हैपनिंग इन दिस। ठीक है, ओके सर। वो हाँ वो मत करना। चलो 195 बताइए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर? शिखा, क्या होगा इसका आंसर? शिखा, मुस्कान कुमारी, सेकंड ऑप्शन। Sir, second option. अभिषेक। सेकंड ऑप्शन सर। Both A assertions are true, but R is not directly explaining the A यहाँ पे, so that's true. बिल्कुल दोनों बातें आपके यहाँ पे सही है, बट उसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको मिल नहीं रहा आपके assertion का आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। Which of the following is an example of amino acid derived hormone? We have done this thing. वैसे ही बता दो अनम्यूट करके। सेकंड ऑप्शन। This one, ये थोड़ा ध्यान से करना। बोलिए मोनिका। फर्स्ट ऑप्शन। तवनप्रीत। फर्स्ट ऑप्शन। The ovary produces one ovum during the each menstrual cycle and also produces estrogen and progesterone. ये बात तो आपकी यहाँ पे true है। Estrogen is synthesized and secreted mainly by the corpus luteum after ovulation. That's false, क्योंकि ये आपका corpus आपका mainly जो बनाता है वो आपका progesterone होता है, not estrogen. तो ये भी आपका यहाँ पे हो गया false. Progesterone is produced by a growing ovarian follicle and supports a pregnancy. ये भी statement आपके यहाँ पे false है। Growing ovarian follicle कभी भी आपका progesterone रिलीज नहीं करते, वहां से आपका होता है हार्मोन, that's your estrogen.
Estrogen stimulate growth and activities of the female secondary sexual organs and regulate the female sexual behavior. That is going to be true. So only statement 1 and 4 is going to be correct answer. Consider the given two statement and बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है. बोलो अभिषेक. Sir, second option. 1 is correct and second will be incorrect. Thyroxine is essential for the growth and development. ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है. Thyroxine is antagonist to the growth hormone in action. ये बात आपको यहाँ पे false होगा because आप जानते हो कि थायरोक्सिन जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका ऑपोजिट काम नहीं करता आपके ग्रोथ हार्मोन के साथ. दोनों का रोल कॉमन ही होता है. बोथ ऑफ देम विल प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट आई विल बी फाइंडिंग दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है. सो सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस. मतलब पहला सही है दूसरा गलत. मिड ब्रेन के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है. बताइए क्या होगा इसमें सही आंसर. A few statements based on midbrain. बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, fourth option. अपूर्वा. A option. अभिषेक. Fourth option है sir. फोर्थ ऑप्शन इसमें आंसर गलत है. देखो ऑप्शन option. स्टेटमेंट 3 में क्या लिखा हुआ है पढ़ो ध्यान से. फर्स्ट ऑप्शन. कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड एज माय कॉर्पोरा कैवर्नोसा. वो क्या कॉर्पोरा कैवर्नोसा था जो 4 स्वेलिंग थी आपके वहां पे. No, sir. No sir. क्या था वो. कॉर्पोरा Quadrigemina. कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना. राइट. तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया फॉल्स. ये तो आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया. तो आपको वैसे ही आपका आंसर मिल जाता है. पता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहाँ पे मिलता है आपको यहाँ पे. दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द मेल पीनस के अंदर. राइट. सो इन द पीनस यू विल फाइंड द कॉर्पोरा कैवर्नोसा इज वन ऑफ द मसल यू विल फाइंड ओवर देयर. So that's wrong. Your 1 and 2 is going to be correct. So option 1 becomes a correct answer in this. Aldosterone regulates the sodium and potassium balance in the body. Aldosterone is produced by our adrenal medulla. दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं. बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत. फातिमा बताइए. सर ऑप्शन थर्ड. सब लोग आई होप एग्री करेंगे यहाँ पे ऑप्शन 3 के साथ. Yes sir. Aldosterone regulates sodium and potassium balance in the body and ये आपका मेडुला से नहीं आता. ये आपका होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में से. सो ऑप्शन 3 बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. A is true and R is going to be false. Erythropoietin which stimulates erythropoiesis is secreted by. ये आपका कहाँ से आ रहा होता है प्लीज याद रखना. ये आ कहाँ से रहा है पूछा गया है. टारगेट नहीं पूछा इसका यहाँ पे. They are trying to ask you कि आपका कहाँ से आ रहा होता है. Erythropoietin which stimulates erythropoiesis is secreted by. बताइए मोनिका बताइए. किडनी. फोर्थ ऑप्शन. किडनी से आ रहा होता है. दैट्स ट्रू. सो किडनी से आपका आएगा erythropoietin. और कौन सा एक और हार्मोन होता है जो किडनी से आ रहा होता है. रेनिन. राइट. नेक्स्ट 168. बोलिए तो मनप्रीत. So first. शिवानी शर्मा. Option D. ओके. ठीक है इंटरेस्टिंग. अभिषेक एंड ये Fourth शिखा. option sir. थर्ड ऑप्शन. Fourth option. someone is saying third option as well. ये तो काफी सारे आंसर आ गए यहाँ पे. मुस्कान कुमारी. Sir, fourth option. ओके चलो अब देखते हैं यहाँ पे. द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डायरेक्टेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट. दैट्स सही. द एंटीरियर पिट्यूटरी secretes a growth hormone. That is also सही.
The posterior pituitary is a source of ADH and oxytocin stored and released from hypothalamus. क्या ये बात आपके यहाँ पे सही है? नो सर, नो सर, Yes, sir. Stored and released from hypothalamus. क्या yes sir? अभिषेक? गलत है सर। गलत है। Stored and released from hypothalamus, right? Is formed in hypothalamus. Stored वहाँ पे नहीं किया जाता उसको वहाँ पे. So that is why I will find these two statements are only going to be true in this. चलो सर ये 160 नहीं बोलो। नहीं, स्टोर नहीं किया जाता बेटा वहां पे, आपका स्टोर आपका किया जाता है आपके यहाँ पे इन द पोस्टर पार्ट के अंदर। नहीं था सर स्टोर। आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलना। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बोलो। कुछ नहीं सर। टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, बोलो क्या इसमें समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं सर, कुछ नहीं सर, सही है। स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही आपको यहाँ पे? नहीं सर, सर सही है। इन फीमेल्स विच हार्मोन स्टिमुलेट्स, फातिमा बताओ क्या वो, अच्छा इस बोलो। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स Option- ओव्यूलेशन मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, बोलो। Recognize. So which hormone will stimulate the ovulation and maintain the corpus luteum? Yes, that is your LH. The major difference between the myelinated and non-myelinated neurons involves what? Major difference आपका क्या होगा myelinated and non-myelinated neurons के बारे में? क्या आपका statement आपके यहाँ पे आ जाएगा? Difference क्या होगा यहाँ पे? बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। Myelinated sheath in a myelinated neurons aiding faster impulse conduction by solitary conduction. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। माइलनेटेड शीट जो आपके यहाँ पे होती है उसके वजह से आपके जो न्यूरॉन्स का जो ट्रांसफर आपके यहाँ पे किया जाएगा, दैट विल बी हैपनिंग एट अ मच मोर फास्टर रेट। इसको हम बोलते हैं आप एज अ सॉल्टरी कंडक्शन, हम इस यहाँ पे बोलते हैं। सो ऑप्शन 1 बिकम्स माय करेक्ट आंसर। यस, ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको होते मिलता है आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के साथ। यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग विद द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के साथ आपको ये होते हुए नहीं मिलता। The brain region primarily responsible for coordination of voluntary movement and balance is what? बताइए फातिमा। Cerebellum. कोऑर्डिनेशन आपका यहाँ पे हो गया, आपका मूवमेंट आपका यहाँ पे हो गया, लाइक जस्ट लाइक जेट आपका यहाँ पे हो गया। एवरीथिंग इज बीन कंट्रोल्ड बाय माय सेरेबेलम आपका। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे। व्हेन द न्यूरॉन इज इन अ रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज। Neuron is in a resting state, not conducting any impulse. The axon membrane is. मुस्कान कुमारी बताइए। सर डी ऑप्शन। अपूर्वा। फोर्थ ऑप्शन। पलक। सर डी ऑप्शन। डी। सो व्हेन इट इज इन अ रेस्टिंग स्टेट, जब आपका न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, आप ये बात जानते हो कि उसके सोडियम आयन चैनल तो आपके यहाँ पे रहेंगे बंद। सो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू K प्लस आयंस एंड नियरली इम्परमेबल फॉर माय सोडियम आयंस। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये आपकी कंडीशन होती है इन द रेस्टिंग स्टेट में। सो दैट्स योर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। सो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम आयंस। During the propagation of a nerve impulse, the action potential results from the movement of। कैसे जनरेट किया जाता है आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो आपका नर्व इंपल्स आपका ट्रांसफर किया जा रहा होता है? बताइए फातिमा। Sir, second option. कान कुमारी। सर सेकंड ऑप्शन। Can't hear you again. एक बार फिर बोलना। सेकंड ऑप्शन। Second option. So during the propagation of nerve impulse, the action potential results in the movement of sodium ions from extracellular fluid to intracellular fluid. So option B बन जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर।
ये आपका तब होगा, अच्छा ये जब आपका होगा तो अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा फिर? 30 प्लस millivolts. 30 मिलीवोल्ट 30 मिलीवोल्ट। और उसके पहले कितना होता है? minus माइनस 70. 70 मिलीवोल्ट। और +30 से मिलीवोल्ट से लेके जब आपका, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट पे जब आप यहाँ पे स्विच कर रहे होते हो तो उस ड्यूरेशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड। राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। During transmission of nerve impulse to the nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electrical charge? बताइए तो अनुप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? तो डी ऑप्शन। शिखा? Fourth option. एंड पलक? Sir, fourth option. ओके, चलिए हम देखते हैं। सो पूछा आपसे ये क्या है कि आपका जब आपका नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा होता है, आपका इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा हैज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज? तो इनिशियली आपके यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, then because of the depolarization it become positive and again it will go back to negative. So option D बनेगा आपका यहाँ पे right answer. In the resting state of a neural membrane, diffusion due to concentration gradient if allowed would drive. In the resting state में neural membrane अगर diffusion हम allow करते हैं along with the concentration gradient तो आपके यहाँ पे क्या होगा? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The C option. Sodium ions will move into the cell. That is true. अगर आप allow करते हो to move to see the movement going from the concentrated gradient, मतलब अगर आप उन्हें allow करते हो हायर से लोअर जाने के लिए, then obviously I'll find बाहर से मेरे sodium ions मेरे यहाँ पे अंदर आ जाएंगे. So option C is the right answer in this. What used to be described as the cell granule in the nerve cell are now identified as? All right, बताइए मोनिका. राइबोसोम्स। Yes, simple questions. Question number 27. देखो ध्यान से. बताइए तो अनुप्रीत. सर सी ऑप्शन। मुस्कान? Sir, option. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. Sir, third option. एक सेकेंड. Wait a minute, people. Can't see or just raise your hand once. सब लोग अपना hand raise करना, मतलब just raise few hands. ठीक है. All right. Okay. Got it. ठीक है. Okay. So हाँ, डी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे हो रहा है एक्सोलेमा का ड्यूरिंग द नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, ये आपसे पूछा गया है. तो फाइनल आंसर बताओ सब लोग अपना, क्या होगा फाइनल आंसर इसके अंदर? Third ABCD. option. Someone has said B. सब कुछ लोगों ने यहाँ पे, Second. कुछ लोगों ने सेकंड बोला है, कुछ लोगों ने आपके यहाँ पे बोला है सी बोला आपके यहाँ पे. ठीक है, तो रखना Na will surely move inside, उसके साथ साथ your potassium also move outside. ये चीज भी तो आपकी हो रही होती है वहां पे, ये भी तो आपको वहां पे हो रहा होगा. यस सर। राइट, बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर. Na आपके अंदर की तरफ आते हैं आपके यहाँ पे और K प्लस आके बाहर जाए, तभी तो होता है आपके यहाँ पे डीपोलराइजेशन. यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि मोर Na आउटसाइड, इतना लिखा हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि Na आपका अंदर आएगा और आप पोटेशियम आपके यहाँ पे बाहर जाएगा. सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. चलो, अरे ये तो ऐसे ही बता दो अनम्यूट करके, इसके लिए कोई हैंड रेज नहीं करेगा. डी ये साइन है. Synapses 31. अनम्यूट करके बताओ वैसे ही. हाइपोथैलेमस। Hypothalamus. अब मुझे आप ये बताओ सेरेब्रम के अंदर, अब इसके लिए हैंड रेज करना, सेरेब्रम के अंदर आपके कौन से 4 रीजन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं?
बताइए अभिषेक, फ्रंटल, parietal, occipital, temporal. इसमें से कौन सा एरिया होता है विच कंट्रोल्स योर इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस? फ्रंटल लोब। Frontal lobe. पैराइटल क्या करता है फिर? Temperature. area. जनरल सेंसेस एंड टेम्पोरल Sense Hearing of के लिए hearing. Provide sense of hearing. देन सेंस ऑफ स्मेल कहाँ पे होता है फिर? Olfactory olfactory lobe। lobe. Olfactory lobe. कहाँ पे होता है? Temporal Temporal lobe lobe के के पास. पास। हाँ राइट। और ओल्फैक्टरी लोब कौन से एनिमल्स में नहीं होता? Bird. Birds में। राइट, ओल्फैक्टरी लोब्स आपको बर्ड्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन एक बर्ड होता है उसके अंदर एक्सेप्शन, वो कौन सा होता है? Kiwi. कीवी। राइट, याद है, ठीक है। बताइए, raise your hand to answer this. Whether the following region of the brain is incorrectly paired with a function? कौन सा यहाँ पे सही से आपका पैड यहाँ पे नहीं है? बताइए अभिषेक। Sir, D. फातिमा। Sir, fourth. ऑप्शन डी बनेगा बेटा आपका यहाँ पे सी आंसर, बिकॉज यू विल फाइंड इसका काम होता है आपके यहाँ पे टू रेगुलेट योर मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन को ये रेगुलेट करता है। सो यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन इज गोइंग टू बी एंड ट्रू। सो याद रखना, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के लिए भी आपका सेरेब्रम ही आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। दिस विल गेट इन्वॉल्व फॉर माई लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। इंजरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब व्हाट? अगर इंजरी होती है हमारे एक सर्टेन एरिया को हाइपोथैलेमस के, तो इसमें से क्या चीज आपके यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी? टेक योर टाइम एंड देन टेल अस व्हाट विल पोटेंशियली हैपन अगर हमारा इंजरी होता है हाइपोथैलेमस को यहाँ पे। बताइए शिवानी शर्मा, बोलिए। Option D. ओके, तवनप्रीत। The fourth option. टेम्परेचर रेगुलेशन आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा इफ यू हैपन टू सी इंजरी टू द हाइपोथैलेमस। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों का 70% सिलेबस, आई वुड 70%, आई वुड से 85% सिलेबस बायोलॉजी का आपने पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया है? Sir, किसका? बायोलॉजी का 85% सिलेबस आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है, मतलब पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया 85%। मुस्कान कुमारी, फातिमा, अभिषेक, अच्छा इतने लोगों ने कर लिया है। बाकी लोग जसनूर इज नॉट देयर इन द कॉल क्या? ओके, शिवानी आपको ही करना बाकी है। Sir, lesson के कुछ चैप्टर रहे हैं. कितने बाकी होंगे? Sir, बायोमोलिक्यूल्स और 2-3 और. तो स्टिल यू हैव डन द 85% तो ही गया ना, पूरा नहीं तो। Yes sir. सो यू कैन रेज योर हैंड। फिर और कौन है हमारे पास? परिधि, राजेश, आपका नहीं हुआ। अपूर्व आपका नहीं हुआ? प्लांट एनिमल फिजियो करना है. प्लांट एंड एनिमल फिजियो ही पूरा करना बाकी है? नहीं मतलब कुछ चैप्टर्स उसमें रहते हैं टॉपिक वाइज. कितने चैप्टर रहते हैं आपके? +2 से बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम. बट 12th में तो आपने पढ़ा होगा ना, जब आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होंगे तब। यस सर, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करने वैल्यूज लर्न करने है उसकी. ऑलराइट, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ऑलराइट, बाद में बात करते हैं इसका क्लास के बारे में। एक्सोप्लाज्म इज गोइंग टू बी, अच्छा पिछला क्वेश्चन, हाँ। The human hindbrain comprise 3 parts, one of which is going to be what? बताइए फातिमा। Cerebellum. बाकी होगा मेडुला एंड pons feruli। चलो, this exoplasm have, एक्सोप्लाज्म मतलब मालूम है ना पहले, ये तो मालूम है ना तुम्हें, ये आपका एक्सॉन है आपका यहाँ पे, Yes, ये अंदर का जो स्पेस होगा दैट्स एक्सोप्लाज्म। हाँ जी,
सो बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, fourth option. हाई अमाउंट ऑफ के प्लस आयंस, दैट्स ट्रू। यहाँ पे के प्लस आयन का अमाउंट यहाँ पे आपका रहता है हाई, राइट। लो अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस आपके यहाँ पे मिल जाता है आपको यहाँ पे देखने के लिए, एंड दे विल हैव सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर इन दिस। सारे यहाँ पे आपके आंसर सही हो जाएंगे। देखो ध्यान से and बताओ क्या होगा इसका आंसर। आसान है ये सवाल तो। बताइए मोनिका। फोर्थ ऑप्शन। ओके, मुस्कान कुमारी, सर ये ऑप्शन। रमनप्रीत, फर्स्ट ऑप्शन। ओनली मुस्कान। First option. देखो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, इट विल ब्रिंग विद द एक्साइटेड स्टेट, ये आप जानते हो। यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल ब्रिंग विद द एक्साइटेड स्टेट, तो वो तो आप जानते हो, दैट 2 मिनट रुकना। हाँ जी, sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal medulla। एक तो ये स्टेट आपके सामने है, यहाँ पे आप देखो sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine, the system is activated releasing the epinephrine and norepinephrine from adrenal cortex। कॉर्टेक्स से नहीं आते ये दो हार्मोन, ये दोनों हार्मोन आपके आते हैं मेडुला में से। both the hormones will come from the medulla, तो ये कॉर्टेक्स में से आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स। हमेशा याद रखना, आपके ये दोनों हार्मोन जो आपके आएंगे दे विल कम फ्रॉम द मेडुला, कॉर्टेक्स से कभी नहीं आएंगे। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मोनिका बताइए, बोलिए। सर तो यही तो पूछा था कि गलत कौन सा स्टेट। Which of the following is likely to happen in the neurohormonal अच्छा control? सॉरी सर, सॉरी। आपको भी ठंड लग रही है? वैसे हिमाचल में ठंड होती कब कम है? मार्च के महीने में भी लाइक यू हैव चिली टेम्परेचर। ओके, गर्मी। अच्छा आपके वहां पे होगी। यू आर फ्रॉम बिलासपुर ना? अच्छा राइट, दैट्स व्हाई। ओके, नॉट साउथ। मंडी, अच्छा कांगड़ा, हाँ, राइट कांगड़ा, हाँ हाँ, या कांगड़ा। ओके, पीपल एनीवन फ्रॉम शिमला हियर, शिमला और सिरमौर? नो वन आई गेस। यस ठीक है, सर। ये अच्छा शिमला से हो सिरमौर से हो, कहाँ पे हो? सिरमौर। यस सर। है ना ठंड आपके यहाँ पे रात को गर्मी शाम है को? सर, गर्मी है सर। गर्मी है। नो वन फ्रॉम शिमला, ठीक है, एनीवन फ्रॉम शिमला देन दे विल रियलाइज। ठीक है, so that is yeah, so epinephrine norepinephrine is coming from the adrenal medulla। ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। यही आपका आएगा व्हेन यू फाइंड स्नेक इन फ्रंट ऑफ यू। और याद रखना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका होता है, दूसरा कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक। Parasympathetic. Which pair of system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion? बताइए फातिमा। ऑप्शन सी। शिवानी? Option C. Option C is the correct answer. So your neural control and endocrine control, both of them are going to function in synchronized manner. PNS includes what? पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर आपकी क्या चीजें आपके यहाँ पे आ जाती है जब भी आप PNS की बात करते हो? उसके अंदर आपकी कौन सी दो चीजें यहाँ पे आती है? बताइए शिवानी शर्मा, बोलिए। Option B. PNS will always include two things: somatic nervous system and your autonomic nervous system.
तो ये बताओ इसके अंदर दोनों का काम क्या, ऐसे ऐसे इसका काम क्या होता है? बोलिए सर अपूर्वा, बोलो। व्हाट इज द रूल ऑफ Voluntary व्हाट action. इज द रूल ऑफ एसएनएस? Controls voluntary action. तो इसका ये नर्व्स कहाँ पे इनर्वेट कर रहे होंगे? Skeletal. Skeletal स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल muscles. मसल्स के अंदर. सो दीज नर्व्स आर इनर्वेटिंग इन द स्केलेटल मसल्स के अंदर. ये आपके नर्व्स आपके यहाँ पे जा रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपका एएनएस होता है, यू नो इट इज गोइंग टू कंट्रोल योर ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज. अब इसके अंदर जो आपके बाइफर्केशन आपके यहाँ पे किए जाएंगे वो आपका होगा यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए. सर सी ऑप्शन. पैरासिम्पैथेटिक पूछा गया है यहाँ पे. बोलिए तनप्रीत. ए ऑप्शन. है ना? अगर आपका ये सिंपैथेटिक होता देन इट वुड हैव बीन ऑप्शन सी, बट यहाँ पे पूछा गया पैरासिम्पैथेटिक, सो यू विल फाइंड your option A is going to be a correct answer because it's going to reduce the both heart rate and cardiac output. ये आपका यहाँ पे डिक्रीज किया जाता है. ठीक है, बोलो मोनिका, क्या कह रहे हो? No, sir. ठीक है. So these are the questions we have solved. Roughly we have solved आज के क्लास के अंदर कुछ 70 odd questions. These are the number of questions we have solved. Not even 70, we have solved around 75 questions हम यहाँ पे solve कर चुके हैं. That is the number of questions we have solved आज के क्लास में. Now the thing is, it's not about question solving. जो भी आपको इसमें चीजें आपको समझ नहीं आती इन दो चैप्टर के अंदर, you should go and read those things. बाकी ये आपके questions हैं, ये सारे many of them are the कई सारे questions जो आपके यहाँ पे होंगे वो आपके यहाँ पे PYQ होंगे, right? And because of that, you actually get an idea that what kind of question they are going to ask you, right? Many of them are PYQ और कई सारे आपके नए वाले question भी थे, statement based question भी आपके यहाँ पे थे. This is what we have done. अभी कल के क्लास में हम लोग वो नहीं करेंगे जो हमें कल करना था. कल के क्लास में हम लोग वो करेंगे लाइक जो आज हमें करना था, लाइक बेसिकली कल के का आज हमने कर लिया. सो लेट मी हैव अ लुक एट दैट. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इधर 12th का या 11th ग्रेड का, एंड आई विल जस्ट लेट यू नो इन द मॉर्निंग कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें वहाँ पे क्या करना है. व्हाट इज द थिंग वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस इन द मॉर्निंग. ठीक है, या मैं आपको बता दूंगा, आई विल लेट यू नो बाय टेक्स्ट. ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग. सम पीपल स्टे बैक, बाकी ऑल ऑफ यू कैन ड्रॉप ऑफ. So Apurva, just stay back you once, and yeah, Muskan Kawari, you stay back. Rest people can drop off. This is where the lecture gets completed. We'll catch you again tomorrow with the same number of question. And I hope सब लोगों ने chat में +1 लिख दिया होगा, which people want to give a one of unofficial test. I hope they have mentioned that. मैं try कर रहा हूँ कल, possibly I'll try to run a hybrid questions. I will let you know if at all that happens. I will let you know that. ठीक है? So right. एक सेकेंड बेटा, आराम से. वेट. बोलो क्या कह रहे हो? सर वो बुक का आपने बोला था शेयर नहीं की. Just give me a reminder once again. Don't breathe. ओके मतलब रात को अगर रात तक ना मिले तो मुझे रिमाइंडर देना. ठीक है? ओके सर. All right. चलो. Yeah. Apurva and Muskan Kumari stay back. Rest of you can drop off.